Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now exercise 8.2 question number 1. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. एक quadrilateral है ABCD जिसमें PQRS उसकी sides के midpoints हैं. And AC is a diagonal. You have to show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. ये 3 points हमें prove करने हैं. Let us see how. सबसे पहले हमें जो quadrilateral given है ABCD उसके midpoints है PQRS. Now if we consider the triangle ACD, इस फिगर के अंदर अगर हम ACD triangle को consider करें so S और R दो midpoints हैं. S AD का midpoint है and R DC का midpoint है. So इन दोनों के midpoint होने की वजह से we can say that SR and AC ये दोनों पैरेलल हैं एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम मींस अगर कोई भी एक ट्रायंगल आपको गिवन है उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है और उसके हाफ हो जाती है. सो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया एंड दिस प्रूव्स आवर फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है दैट PQ इज इक्वल टू SR. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ADC जो ट्रायंगल है ABC जो ट्रायंगल है उसको हम कंसिडर करेंगे. अब इसके अंदर वी हैव P एंड Q एज मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स अगेन. अब ABC में P जो है वो AB का मिड पॉइंट है एंड Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है. तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया था वैसे ही अगर हम इस पार्ट में भी इसको अप्लाई करें सो वी हैव PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. वी आर अगेन यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम. फाइन. अब जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आया था SR एंड AC के बीच में, जो सेकंड रिजल्ट आया PQ एंड AC के बीच में, उसमें AC हमारे पास कॉमन है. सो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने देखा PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC. सो इन दोनों की वजह से AC से अगर कॉमन है तो SR एंड PQ ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए. नाउ इक्वेशन नंबर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया. सेम तरीके से जो हाफ वाली इक्वेशंस थी SR was equal to half AC and PQ was equal to half AC again. So half AC common, so we have SR is equal to PQ. इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया. So second point also proved. Now the third point says that PQRS is a parallelogram. ये हमें prove करना है. So from the equation number 3 and equation number 4 we have a pair of opposite sides equal and parallel. So PQRS is a parallelogram.